राजनीति जो ना कराए सो कम है। सियासत की पिच पर एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह खड़े रहना बेहद जरूरी है और शायद ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस समझ भी चुकी है। यही वजह है कि सियासी मैदान से उखड़ती कांग्रेस फिर से अपनी जड़ें जमाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस नए खेल में पुराना दांव लगाएगी, यानी कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान यात्रा के जरिए हर जिले में तिरंगा यात्रा निकालेगी, कमलनाथ के वीडियो संदेश का प्रसारण करेगी और एक बार फिर खरीद फरोख्त का आरोप भाजपा पर लगाते हुए उसे घेरने की कोशिश करेगी। गौर हो कि पिछले 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस इसी को मुद्दा बना सरकार को घेरेगी। अब 20 तारीख का दिन हम इस रूप में नहीं मनाना चाहते हैं कि वो काला दिन है। काला दिन तो उन लोगों के लिए जिन्होंने काले कारनामे किए। हमने 20 मार्च के दिन को संविधान लोकतंत्र सम्मान दिवस उसका नाम दिया है। लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में हम लोग उसको इस दिन मनाएंगे कि हम उस दिन तिरंगा यात्रा निकालेंगे। समूचे मध्य प्रदेश में उस दिन हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाते हुए 4 तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। भोपाल राजधानी में 20 तारीख को हमारे सभी जिला कार्यालयों पर एक तिरंगा यात्रा निकलेगी 2-3 किलोमीटर की, जहां हमारी जिला कांग्रेस कमेटी तय करेगी। संविधान की दुहाई देती कांग्रेस यात्रा निकालेगी और साथ ही निकाय के पहले बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करेगी। लेकिन बीजेपी की माने तो कांग्रेस की ये रणनीति उपचुनाव के परिणाम में ही जनता ने नकार दी थी। स्वागत है भैया, तिरंगा यात्रा निकालो जाके। तिरंगा यात्रा पूरा लेके चलना, कहाँ तक जाने वाले हो आप, क्योंकि आप पे कुर्सी संभली नहीं। बनी बुनी सरकार, चुनी चुनाई सरकार, सिंधिया जी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप अपनी सरकार ही गवा बैठे। इसलिए कभी अपमान मत करो, असम्मान मत करो। एक बार 2 बार के एमएलए मिनिस्टर बना रहे हो। उनकी आपस में इनफाइटिंग थी, तो उनको भी लेके जाओ। लक्ष्मण सिंह जी को भी लेके जाओ, 6 बार का विधायक है। बाकी लोग को भी लेके जाओ, केपीसी को लेके जाओ, 7 बार का विधायक है। इसलिए ये सब नौटंकी है कांग्रेस की। इसका कोई महत्व जनता की अदालत में पहुंचने वाला नहीं। भाजपा जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस प्लान के जरिए विक्ट्री का सपना देख रही है। लेकिन देखना होगा कि जनता किसका सपना पूरा करेगी। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, जिस तरह से तापमान इन दिनों बढ़ रहा है, उसी की तरह नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं और उससे जो है राजनीतिक तापमान भी बढ़ रहा है। अब जो है आरोप प्रत्यारोप के तीर एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच में चलेंगे। 20 मार्च को कांग्रेस जो है लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। इसी दिन पिछले साल जो है कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी। हालांकि बीजेपी इसमें चुटकी ले रही है। उसका मानना है कि कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल के रख पाई। अगर हम देखें तो कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान दोनों के एजेंडे में इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव है, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसको सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री जी नगरोदय योजना का शुभारंभ करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों पार्टी जो हैं एकदम तैयारी पे है। चलिए हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं कमलेश जाटव जी और पारुल साहू जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। पारुल साहू जी, आपसे पूछना चाहूंगी, लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है कांग्रेस, तिरंगा यात्रा निकालेगी, जन जन तक फिर से एक बार संदेश पहुंचाएगी कि किस तरह से लोकतंत्र का सम्मान करती है कांग्रेस और लोकतंत्र की हत्या की थी बीजेपी ने। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि इसका जो है, अगर हम कहें तो एक तरह से जनता ने जवाब कांग्रेस को उपचुनाव के समय दे दिया था? मुक्ता जी, देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी या महत्व दिया गया है तो वो जनता को दिया गया है।
और मध्य प्रदेश में 1 साल पूर्व जिस तरह से जो घटना हुई वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि सरकार किस तरह से गिराई गई। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं कि जनता के हित के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, ना कि केवल पावर के लिए, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से अभी दूसरे राज्यों में भी सरकार गिराई जा रही है, इसी तरह से अगर चलन चलता रहा तो हम लोकतंत्र की बात किस तरह से कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, वहां पे जनता का स्टैंड क्या है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जी जी बिल्कुल। और सेकंड में और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इस वक्त जब लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी एसेंशियल कि जब प्रदेश में भी सरकार है, सेंट्रल में भी है, और लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं और जनता के हित की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा हित और जनता का राइट तो वोट डालना है, और वो भी कहीं ना कहीं उनसे अधिकार लिया जा रहा है। इसको दुरुस्त करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को आज मजबूत करने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल। कमलेश जाटव जी, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की इस पूरी रणनीति को? लोकतंत्र सम्मान दिवस बना रहे हैं, उनका मानना है कि आप लोग जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी के गए, जो सत्ता थी 1.5 साल की सत्ता जो है वो कांग्रेस को मिली थी 15 साल के बाद, लेकिन वो उनके कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। उसका मानना है कि बीजेपी ने हत्या लिया, लोकतंत्र की हत्या हुई। क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी। और आज जो कांग्रेस का जो संदेश आप बता रहे हैं कि 20 तारीख को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम को मैं बताना चाहता हूं कि काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हाँ। कांग्रेसियों को, क्योंकि जनता के प्रति 15 माह के कार्यकाल में हम लोग भी कांग्रेस ही थे, बचपन से कांग्रेस का ही झंडा लिया था और कांग्रेस का ही काम किया था, पर सिर्फ किया था एक ही सोच से कि जनता के प्रति हम काम करेंगे, विकास करेंगे। 15 माह के कार्यकाल में हमने देखा था, बहुत नजदीकी से देखा था। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जब देखा था पब्लिक की नजदीकी से, तो एक तो उनने वायदा किया था कि किसानों को कर्जा माफ करेंगे। पहले नंबर पर किसानों का कर्जा उनने माफ नहीं किया, किसानों को गुमराह कर रहे थे। बेरोजगार की बात आई, बेरोजगार का उनने भत्ता की कहा, बेरोजगार का उनने भत्ता नहीं दिया। जितने उनने जो वायदे किए थे, उनने जो अपना वचन पत्र रखा था, उस वचन पत्र के माध्यम से 15 माह के कार्यकाल में हमने जनता के विकास के लिए ये मुद्दे हमने मांग करी थी। और जब मांग करी थी 15 माह के कार्यकाल में उनने मुद्दे पूरे नहीं किए, तो हम लोगों ने जनता के हित में अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके रोड पे हम बिल्कुल उतर आए। हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी ये शब्द कहा था अपने भाषणों में कि हम रोड पे उतरेंगे, और जनता के प्रति हम रोड पे गए। और रोड पे जाने के बाद जनता का अगर हम अनहित करके जाते तो जनता हमें आशीर्वाद नहीं देती, नकार देती और हमें घर बैठा देती। जनता के आशीर्वाद से हम पुनः जीत के गए और आज बढ़िया काम कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी में माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है, बढ़िया जनता के हित में विकास कर रहे हैं और बढ़िया काम चल रहा है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम लोगों ने विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे उसमें भी देखा था, ये मुद्दा था, कांग्रेस इसको जन जन तक ले गई थी, खूब प्रचार प्रसार किया था, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, लोकतंत्र की हत्या। उसका जवाब जनता ने दिया कि बीजेपी जो है वो सक्सेसफुल हुई, कांग्रेस के उतने विधायक नहीं जीते, और कांग्रेस से जो बीजेपी में गए थे उनमें से अधिकांश जीते। तो एक बार फिर से यही रणनीति कांग्रेस अपना रही है, आगे नगरीय निकाय चुनाव है। देखिए, कांग्रेस को लगता है ममता जी कि इस रणनीति को अपनाने में, क्योंकि वो इतने जल्दी कोई मुद्दा हाथ से छोड़ना नहीं चाहती और वो मध्य प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहती है कि 1 साल पहले 20 मार्च को क्या हुआ था, किस प्रकार से इस्तीफे हुए, किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ और क्या मुद्दे थे। जिस प्रकार से कमलेश जाटव जी जो मुद्दे गिना रहे थे कि किसान कर्ज माफी और दूसरे मुद्दे गिना रहे थे, ऐसा ही ममता जी आपको याद होगा 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अतिथि शिक्षक और तमाम मांगों को लेकर कांग्रेस छोड़ दी थी और उनके समर्थकों ने 1 साल होने को है 20 मार्च को
उन मुद्दों का क्या हुआ जिन मुद्दों को लेकर सिंधिया जी सड़क पर उतरने वाले थे। वो मुद्दे अभी तक वो लोग जो जिनको समस्याएं थी, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात करें या दूसरे लोगों को, आज भी वो सिंधिया जी से मिलने के लिए कई जगह जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। यानी वो 1.5 साल कांग्रेस की सरकार और 1 साल बीजेपी की सरकार को होने को है। 23 मार्च को 1 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए हुए। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे थे, तो ये कहना कि मुद्दों की वजह से पार्टी छोड़ी गई, या अगर मुद्दे ही इतनी जरूरी थे तो सिंधिया जी की पहली मांग होनी चाहिए थी कि जिन मुद्दों को लेकर पार्टी छोड़ी है, मंत्री भली उनके समर्थकों को नहीं बनाया जाए लेकिन पहले उन मुद्दों को पूरा किया जाए, तो एक संदेश अलग जाता। लेकिन अब जिस प्रकार से वो मुद्दे हैं, मुद्दे जस के तस हैं मुक्ता जी, लेकिन हाँ, मंत्री ज्यादा लोग बन गए हैं, सिंधिया जी राज्यसभा पहुंच गए हैं, और जिस प्रकार की राजनीति है, क्योंकि राजनीति दल बदल, दोनों ही जो हमारे साथी आज फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, दोनों ही दल बदल किए हुए हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियों की बात करें मुक्ता जी तो भिन्न थी। पारुल जी अलग परिस्थितियों में पार्टी छोड़ी है और कमलेश जी ने अलग परिस्थितियों में पार्टी छोड़ी, दोनों बखूबी जानते कि किन परिस्थितियों में छोड़ी। लेकिन मुद्दा वही है कि मुद्दों को लेकर सियासत नहीं हो रही है। अगर मुद्दों को लेकर होती तो वो मुद्दे अब तक पूरे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। कमलेश जाटव जी, पारुल साहू जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखेधड़ी। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पारुल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जैसे सुनील जी ने कहा, जिन मुद्दों को लेकर सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, वो मुद्दे तो अभी भी अछूते हैं, क्या कहेंगी आप? जी मुक्ता जी, यही मैं भी कह रही हूँ कि आज जिस तरह से लोकतंत्र में चलन हो गया है, ये हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और आप सब लोग तो इतने ऊपर जगह पे बैठे हुए हैं, मैं कहूँगी मीडिया के माध्यम से सब जगह तक की बात पहुँचती है। मैं केवल यही कहूँगी कि व्हाट इज दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन अबाउट। हम जब बात करते हैं लोकतंत्र की, जनता की, तो जब पावर में आ जाते हैं उसके बाद जनता को ही भूल जाते हैं। आज मेरा यही सवाल है कि भाई, जब आज आप पावर में हैं, अगर चूक को आप रोकना चाहते हैं कि आगे ये ना हो, तो इसको करेक्ट करना चाहिए हमको। इसके बारे में हम चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? और अगर इसी तरह से प्रथा चलती रही तो मुझे लगता है जिस तरह से हम दूसरे देशों, दुनिया में दूसरे जगह की बात करते हैं, तो दुनिया की नजर भी हमारे भारत पे है। और डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो आज भारत का स्तर नीचे गया है, ग्राफ नीचे गया है। दुनिया भी हमको देख रही है कि किस तरह से हमारा लोकतंत्र चल रहा है। तो इस बात की भी चिंता हमको करनी होगी। और अगर इसी तरह से सरकारें गिरती रहीं, हर राज्यों में पूरी की पूरी सरकार गिरा दी जाएगी, तो डेमोक्रेसी की बात करने का अधिकार न सामने वालों को नहीं है। लोकतंत्र की बात हमें नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से अगर चलता रहा तो आगे मैं समझती हूँ कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, ना कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। कमलेश जाटव जी, ये अतिथि शिक्षक का मुद्दा जो है, जिसके कारण ये पूरा हुआ था, उन्होंने सिंधिया जी ने ये मुद्दा उठाया था, कमलनाथ जी ने कहा आपको सड़क पे आना है, आ जाइए, और उसके बाद जो है पूरी सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन वो मुद्दा आज भी वहीं का वहीं है, 1 साल होने को आए। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी माननीय विधायक जी ने, सुनील जी ने एक शब्द कहा था कि पद छोड़ने के बाद मंत्री ज्यादा बने, राज्यसभा गए। हाँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पद तो हमारे साथ जो 22 लोग गए थे उनमें मंत्री भी साथ थे। अगर ऐसा लालच होता तो मंत्री साथ नहीं जाते। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का
एक जनता की सेवा करने का दायित्व होता है और करना चाहिए। हम लोगों को प्रतिनिधि जनता ने चुना था, सिर्फ इस वजह से चुना था कि जनता की सेवा की जाए। जब जनता की सेवा करने लायक हम नहीं रहे, इस वजह से हमने इस्तीफा दिया और जनता के बीच गए, और जनता के बीच जाने के बाद हम लोगों को पुनः आशीर्वाद दिया। अभी आपका कहना है कि जो गुरु कौन सा बाल अतिथि शिक्षक अतिथि शिक्षक के बारे में जो अभी आपने पूछा, अतिथि शिक्षक के बारे में चल रहा है। अभी अतिथि शिक्षक के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, विशेष विचार कर रहे हैं और उस पर पूरा ध्यान है और जल्दी से जल्दी उस पर डिसाइड करेंगे। आपको पता है जिस दिन से सरकार मिली थी हमको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के पीड़ित परिस्थिति में उनने अपने मध्य प्रदेश इसको चलाया है और ऐसी परिस्थिति में चलाया है। उसके बाद में भी आज आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अगर मध्य प्रदेश का आप उठा के देखोगे तो कोरोना महापीड़ित की वजह से बहुत राहत मिली है और उसके वजह से भी ऐसी परिस्थिति में बहुत मान सम्मान का उनने प्रदेश चलाया, बढ़िया कार्य किए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद तो उन्हें जनता ने दे दी कि पुनः वो अच्छी मजबूत सरकार उनको बना दी और मजबूत सरकार बना के जनता की सेवा में बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। जी पारुल जी, एक सवाल यहाँ पे बनता है, चलिए आप जो बात कह रही हैं, जो आपकी चिंता है वो सही है कि लोकतंत्र जो है, सरकारें अगर इस तरह से गिरेंगी, जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बहुत कारगर साबित हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज तो ये है कि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें तो बीजेपी को सफलता मिली, कांग्रेस से जितने विधायक गए थे 3 को छोड़ के सब जीते, तो जनता का सपोर्ट तो मिला ना इन लोगों को। देखिए मुक्ता जी, आप समझते हैं और मीडिया और सभी लोग समझते हैं कि जब एक सरकार पावर में रहती है, पावर में रहते हुए बाय इलेक्शंस जब होते हैं तो कितने फेयर इलेक्शंस होते हैं। कई जगह से कंप्लेंट्स आई थी और जो हुआ आपकी नजरों से कुछ छुपा नहीं है। तो मैं केवल इतना कहूंगी कि इस तरह की परंपरा ही बंद कर देनी चाहिए कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को कोई अधिकार नहीं है जनता को धोखा देके, दल बदल के आप जाए और चाहे उसको व्यक्तिगत लाभ बोले, क्योंकि जनता के हित की चिंता मुझे लगता है सिर्फ 15 महीने में करने की बात तो नहीं होती है। आपको थोड़ा समय और रहता और आपको चिंता रहती जनता की, तो मैं उस बात को मानती और सहमत भी होती इस बात से। लेकिन हम सबको इस चीज को समझना होगा, दिस इज अ सीरियस इशू। मैं जो डिक्टेटरशिप की बात कर रही हूँ, आप उसको भी जनता तक हमें समझना होगा। हमारा देश ऐसा देश है जिसको दुनिया भर में जाना जाता है और हमारी संविधान के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए लोग उसको पहचानते हैं। आज उस पे ये जो काले टीके लग रहे हैं और जो मध्य प्रदेश में भी लगा है, जिस तरह से सरकार गिराई गई है, ना कि जनता ने गिराई है, तो इस चीज को हमको फेयरली बोलना चाहिए और ना कि ये मैं तो एक नागरिक की तरह आज बात कर रही हूँ, आम नागरिक की तरह। मेरे ही एज ग्रुप के काफी और लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि दिस इज रॉन्ग। अब जो रॉन्ग हुआ है, आगे भी अगर यही चलना है तो सबका विश्वास लोकतंत्र से खत्म हो जाएगा। चलिए पारुल जी, ये बताइए, आपने कहा जो सरकार सत्ता में रहती है तो वो जो है जीत लेती है चुनाव, उपचुनाव। अब नगरीय निकाय चुनाव है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रही हैं? सत्ता में फिर से एक बार जो है पावर जो है बीजेपी के हाथ में? देखिए, मेरा विश्वास तो जनता पे है, जनता जो निर्णय करती है वही उचित रहता है, लेकिन फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इसकी भी मैं बात रखती हूँ कि पावर में जो भी सरकार हो, लेकिन हर स्तर पे फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जनता का मत तो तभी तय होता है जब वोट डालते हैं और रिजल्ट खुलता है। कमलेश जाटव जी, आप क्या कहेंगे? आप तो दोबारा चुनाव लड़े थे, आप कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मैं ये कहना है कि जनता अपने आप में दरबार है, जनता को जो पसंद होता है वो निर्णय लेती है। जनता के लिए कोई सरकार नहीं होती, जनता जिसको पसंद करेगी। जनता के लिए कोई सरकार का मायना नहीं होता है, जनता स्वतंत्र है। जनता भले ही सरकार किसी की बनी रहे, सरकार कुछ नहीं कर सकती, जनता बिल्कुल निर्णय है। आपने देखा होगा क्या विपक्ष में क्या चुनाव नहीं जीते लोग? तो ऐसी कहना है मेरा कि जनता अच्छा बुरा पहचानती है और वो जो निर्णय लेती है। अगर हम लोगों ने सरकार गिराते तो जनता हमको उस चीज का एहसास दिलाती है। हम जनता के बीच गए
और जनता ने हमको पुनः आशीर्वाद दिया। इस तरह से कहीं कोई जनता का नहीं है। इलेक्शन में जनता के फेवर में गए, हम लोगों ने सरकार नहीं गिराई। हम लोगों ने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया, एमएलए से इस्तीफा दिया, देने के बाद तब हमने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की जी। और ग्रहण करने के बाद में जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया और अच्छी बहुमत में एमएलए जीत के आए। इसके लिए आप सब लोगों के सामने है। जी बिल्कुल। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? सरकार हमने नहीं गिराई, ये कहना है कमलेश जाटव जी का। ये तो हम लोगों ने रिजाइन किया, आ गए। जनता ने, देखिए उपचुनाव के जो नतीजे हैं जिस भी कारण से हैं, उसको तो हम यही मानेंगे कि जनता ने जो है इन्हीं लोगों को जिताया। और जो कांग्रेस ने जो पब्लिसिटी की थी, जो मुद्दा चलाया था कि बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, वो नहीं चला। हालांकि उसी रणनीति में वो दोबारा कांग्रेस आ रही है 20 तारीख को, 20 मार्च से, और नगरीय निकाय चुनाव सामने। आपको लग रहा है ये मुद्दा जो है, चलिए उपचुनाव में नहीं चल पाया, तो क्या अभी नगरीय निकाय चुनाव में वो फायदा देगा कांग्रेस को? देखिए मुक्ता जी, अगर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के हम कारणों की बात करें, कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्य कारणों की बात करें तो पहला कारण जो था, जिस प्रकार से पारुल जी कह रही हैं कि सत्तारूढ़, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं था, बजाय इसके कि कांग्रेस से 1.5 साल में लोग काफी हताश और निराश हो चुके थे। क्योंकि जिस प्रकार से कार्यशैली थी कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर ही चाहे सीनियर लीडर्स को देखें, उमंग सिंगार जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे, डॉक्टर गोविंद सिंह के भी बयान हमने देखे, मंत्रियों के भी स्टेटमेंट देखे। इमरती देवी खुद कहती थी कि हम तबादला नहीं करा सकते हैं, ये करते हैं कि सस्पेंड कर देते और दूसरी जगह फिर तुम्हें बहाल कर देंगे। तो इस प्रकार के जब बयान जो नीति निर्धारक लोग हैं, अगर उनकी आते हैं सरकार में, तो फिर कहीं ना कहीं जनता का मनोबल टूटता है। और कांग्रेस की हार के कारण ये भी एक बड़ी वजह रही। दूसरी, कांग्रेस के जो लोग थे, 28 लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी, वहां पर यह माना जाता था कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी का वर्चस्व और सिंधिया जी का ही संगठन है, और यही वजह थी कि कांग्रेस को वहां संगठन खड़ा करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, और इस कारण से दूसरा कारण ये रहा हार का। तीसरे कारण की अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो दल बदल एक कारण हो सकता है, लेकिन जनता को ये लगा कि बीजेपी से उम्मीद जनता को थी, क्योंकि ये शिवराज जी का चेहरा था, बीजेपी की कार्यशैली थी, तो कहीं ना कहीं जनता को एक राहत या उम्मीद बीजेपी में दिखी, और यही वजह रही कि जनता ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब जिस प्रकार से नगरीय निकाय की बात हो रही मुक्ता जी, पिछले नगरीय निकाय में भी हमने देखा 16 की 16 नगर निगम बीजेपी के पास थी। कांग्रेस के पास बड़ी अगर हम बात करें तो नगर निगमों में खोने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ अगर कांग्रेस एक भी सीट जीतती है तो सिर्फ पाएगी ही कांग्रेस, और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि इस प्रकार से तिरंगा यात्रा निकालकर या लोकतंत्र सम्मान यात्रा दिवस मनाकर एक जो पुराने जख्म है उनको हरे किया जा सकता है, लोगों को याद दिलाया जा सकता है। और साथ ही जब नगरीय निकाय चुनाव में जाएंगे तो शायद भले उपचुनाव में इसका असर नहीं हुआ है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को लगता है कि इसका फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, और यही वजह है कि इसको लेकर अब कांग्रेस जमीनी स्तर पर जारी जिला मुख्यालयों पर कमलनाथ का जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका भाषण प्ले किया जाएगा, सुनाया जाएगा कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं से भी तिरंगा यात्रा के जरिए अपील की गई है कि वो जनता के बीच जाएं और किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ जनता को उससे जनता को फिर से जोड़ने की कवायद में है कांग्रेस। और पारुल साहू जी, एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया, जैसा कि अभी सुनील जी ने भी कहा, हम लोगों ने भी देखा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कार्यशैली थी, जो 1.5 साल 15 महीने आप लोगों की सरकार रही, उससे केवल कांग्रेस के जो नेता, एमएलए, मिनिस्टर या कार्यकर्ता नहीं त्रस्त थे, कहीं ना कहीं वो जो है जनता के बीच में भी उसका गलत मैसेज गया था। मैं तो इतना बोलूंगी, अगर जनता की हम बात कर रहे हैं तो जनता ने अभी जिस तरह से बात की जा रही है कि बीजेपी की सरकार को चुना है, तो उसका खामियाजा आम पब्लिक को आज महंगाई के रूप में जो भुगतना पड़ रहा है, तो दैट इज, उससे भी काफी परेशान है जनता। उस मुद्दे को भी मुझे लगता है जनता पूरी तरह से ध्यान में रखेगी इस चुनाव में, और उसका भी जवाब देगी जी, और नगरीय निकाय चुनाव में उसका जवाब जनता जरूर देगी। चलिए, कमलेश जाटव जी, पारुल साहू जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां हैं, सामने नगरीय निकाय चुनाव है, और अब जो है कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आने की तैयारी में है। कांग्रेस जो है इस बार चाह रही है कि वो जनता को जोड़े, पुराने मुद्दे जो उसने एक बार उपचुनाव में उठाया था उसको एक बार दोबारा उठाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र सम्मान जो है दिवस मना के 20 मार्च को तिरंगा यात्रा निकाल के वो जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब कितना लाभ होता है इसका,
ये तो चुनाव में पता चलेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।